बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगी। तो आज हमारा प्री वर्कशॉप का तीसरा और आखिरी लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में भी हम पोस्ट डिज़ाइनिंग आइडियाज़ देखेंगे कि हम किस किस तरह से पोस्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिक्सेल ऐप को ओपन कर लीजिए, न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर बैकग्राउंड ला चुकी हूँ। बैकग्राउंड डाउनलोड करने का तरीका मैं आपको पहले बता चुकी थी। आप जब सर्चिंग करेंगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा किसी भी तरह के बैकग्राउंड्स डाउनलोड करना या सर्च करना। ठीक है, एंड बैकग्राउंड लाने के बाद अब हमने कल की क्लास में तो मैंने आपको वैसे ही सिंपल टेक्स्ट लिखना सिखाया था। आप इस तरह से कुछ बैकग्राउंड्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर लिखने के लिए जगह जो होती है ना वो क्लियर नहीं होती, जिसकी वजह से टेक्स्ट हमारा वाज़िया तौर पर नहीं नज़र आ रहा होता। ठीक है, उसके लिए हमने क्या करना है कि हमने ले लेनी है एक अदद शेप लेने के बाद हमारा जितना टेक्स्ट होगा, अब मुझे लगता है कि मेरा ये टेक्स्ट जो है ना वो थोड़ा सा है, वो इतना इस जगह पर आ जाएगा। ठीक है, तो हम अपनी शेप इस तरह से ले लेंगे, मतलब इतने साइज़ में ले लेंगे। अब इसके बाद आपने कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने का मैंने आपको पहले तरीका बताया था कि आप यहाँ से कोई भी कलर चेंज कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने बैकग्राउंड में से कोई कलर लेना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से ले सकते हैं, तो आज की क्लास में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको प्लस का साइन नज़र आता है। ठीक है, आपने इस प्लस वाले साइन पर चले जाना है और आपको यहाँ पर एक कलर व्हील नज़र आ रहा है। यहाँ पर काफ़ी सारे कलर हैं, आप यहाँ से कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई कलर अगर आप कोड के ज़रिए लेना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक मैं आपको बैक करके बताती हूँ। यहाँ पर एक कलर ड्रॉपर आपको नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास वही बैकग्राउंड आ जाता है जो कि आपका जो पिक्सेल ऐप में जो हम लाए थे। ठीक है, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर एक सर्कल आपको नज़र आ रहा है। देखें ये बैकग्राउंड पे मैं जहाँ पर इसको लेकर जा रही हूँ, यहाँ ऊपर दाईं तरफ आपको एक बॉक्स सर्कल सा बना हुआ नज़र आ रहा है। उसमें जैसे मैं यहाँ पर स्क्रीन पर अपनी उंगली की मदद से इसे मूव करती हूँ ना, तो वो ऊपर भी कलर इसी तरह चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अब मुझे चाहिए ये पर्पल कलर, मैंने पर्पल पे रख लिया। इस सर्कल को ऊपर देखें, आपको वही पर्पल कलर नज़र आ रहा है। ठीक है, इसी तरह आपको जो भी कलर बैकग्राउंड में से चाहिए आप वो ले सकते हैं। जैसे कि मैंने ये कलर ले लिया, थोड़ा सा लाइट सा मैंने कलर लिया है ये वाला। ठीक है, ओके कर दिया, यहाँ से भी मैंने ओके कर लिया। अब यहाँ पर काम हमारा जो है वो मुकम्मल हो चुका है। इसके ऊपर अगर आप स्ट्रोक देना चाहते हैं तो आप इस तरह से स्ट्रोक दे सकती हैं। यहाँ पर यहाँ पर नहीं, ये ऊपर फिल कलर का था, नीचे स्ट्रोक है, यहाँ पर हम इसको स्ट्रोक दे सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैंने यहाँ से डार्क कलर ले लिया और हम इस तरह से इसे ओके कर लेते हैं। ठीक है, एक तो ये हमारा सिंपल सा काम हो गया मुकम्मल। अब जो बाकी है वो आप किस तरह से कर सकते हैं कि आपने क्या करना है कि इसको कॉपी कर लेना है। इस शेप को हमने कॉपी कर लिया, हमने इस तरह से लगा दिया। ठीक है, इसको हमने एडिट करने के बाद इसका जो स्ट्रोक था वो बिल्कुल ज़ीरो पे रख लिया। अच्छा, आप शेप को इस तरह से इसके ऊपर रख सकती हैं। अगर आप पिछली वाली शेप को यानी कि स्ट्रोक वाली को ऊपर रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। किस तरह से, आपने यहाँ पर जाना है ऊपर लेयर में, जहाँ पर 3 डॉट्स हैं उसके नीचे लेयर का ऑप्शन है। आपने यहाँ पर देखना है, यहाँ पर ये 2 लेयर्स हैं, दोनों सेम हैं। ये जो नीचे वाली है आप इसको ना इस तरह से भी देख सकते हैं। इसको मैंने ये जो आई वाला आइकन है ना, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये जो स्ट्रोक वाला था ना वो हट गया है, ये देखें। अब मैंने इसको खोलकर इसको ऑफ़ किया तो ये देखें ये स्ट्रोक वाला आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वाला स्ट्रोक वाला है और ये जो ऊपर वाला है ना ये सिंपल वाला है जो हमने लिया था। ठीक है, अब हम इसको ऊपर से पकड़कर नीचे की तरफ लाएंगे ना तो ये स्ट्रोक वाला जो है वो ऊपर आ गया है, जो सिंपल था वो नीचे आ गया। ठीक है, इसके अलावा इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए आपने क्या करना है कि सर्च कर लेना है पिंटरेस्ट पे। यहाँ पर मैं लिख कर सर्च कर लेती हूँ पर्पल फ्लावर PNG। आप देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है, हो सकता है हमारे काम की कोई चीज़ आ जाए। तो ये देखिए जी, आ गए हैं हमारे पास प्यारे प्यारे से फूल। अब आप इनमें से कोई भी ले सकती हैं। जैसे कि मैं यहाँ से ले लेती हूँ एक, ये हम ले लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने कर लिया यहाँ से डाउनलोड। मज़ीद भी आप देख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, इसको भी मैंने डाउनलोड कर लिया। और इसके बाद हम कर लेते हैं, ये एक है
अच्छा जी, अब हम चलते हैं पिक्सेल ऐप में। इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है, यहाँ से हमने इंपोर्ट कर लेना है, जो शेप्स वाले ऑप्शन है वहाँ से। और ये जो मैंने सबसे आखिर में किया था, ये मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा, मैंने इसको ओके कर लिया। ओके करने के बाद आपको मैंने कल भी बताया था इरेज कलर करना है, आपने यहाँ से इनेबल करेंगे तो सफ़ेद कलर खुद ब खुद हट जाएगा। ठीक है, ये देखें कितना खूबसूरत सा हमारा फूल लग रहा है और ये इसके साथ मैच भी हो रहा है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि हमने ये डाउनलोड किया है या ये बैकग्राउंड पहले से बना हुआ था। ठीक है। और इसका आप साइज़ कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं, इतना ज़्यादा बड़ा मत रखें, यहाँ पर रख लीजिए, इससे पता भी नहीं चलेगा और आपकी पोस्ट भी खूबसूरत सी बनकर तैयार हो जाएगी। इसके अलावा आप इसको थोड़ा सा मज़ीद खूबसूरत बनाना चाहते हों या मज़ीद थोड़ा सा चेंज करना चाहते हो, आप इसको यहाँ पर सेंटर में भी रख सकती हैं। ठीक है। और इसके अलावा आप इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद इसका साइज़ मज़ीद कम कर लें और यहाँ पर इसको सेट कर लें इसके साथ। ठीक है। या आप जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करती रहेंगी ना, तो आइडियाज़ आपके माइंड में खुद ब खुद ही आते रहेंगे। आप इसको यहाँ पर भी पोजीशन की मदद से सेट कर सकती हैं। और इस तरह से भी अगर आप पोस्ट बनाएं तो किसी को पता नहीं चलेगा कि ये आपने खुद बनाया है या बनाया बैकग्राउंड लिया है। ठीक है। और इसके बाद आपने टेक्स्ट जो है वो खुद से ऐड कर लेना है। और इसके अलावा अगर हम ये जो ऊपर वाली शेप है, इसका जो स्ट्रोक है वो हम अगर हटा लेते हैं, ठीक है, इसको मैंने ज़ीरो कर दिया, ये दोनों एक जैसी शेप्स बन चुकी हैं। अब यहाँ पर ये जो नीचे वाली शेप है ये मैंने ले ली है, ये देखें। आपको भी शायद मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं होगा। ठीक है। अब ऊपर एक शेप लगी हुई है, ये जो नीचे वाली थी ये मैंने अलहदा कर लिया है, इसको मैंने यहाँ से एडिट कर लिया। एडिट करने के बाद मैंने क्या किया, इसका जो ओपेसिटी है वो बिल्कुल मैंने ज़ीरो पे कर ली। ज़ीरो पे करने के बाद स्ट्रोक जो है ना, उसको मैंने इतना तकरीबन बढ़ा दिया, ये देखें 5 पे रख लिया या हम 3 पे रख लेते हैं यहाँ तक। ठीक है। अब ये देखें ये इसके पीछे है, अगर ये आपका इसके ऊपर आ रहा हो तो आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ से ना इसको पकड़ कर ऊपर कर ले या नीचे कर लेना है। मतलब ये जो ट्रांसपेरेंट वाला है ना, ये आपको निशानी नज़र आ रही है, इसको ये जहाँ पर भी होगा लेयर में आपने इसको पकड़ कर इस तरह से नीचे कर लेना है। ठीक है। और अब आप इसको इस तरह से सेट कर सकती हैं। ठीक है, इस तरह यहाँ पर इस तरह से सेट कर सकती हैं। तो ये भी एक आइडिया आपके लोगों के लिए है कि आप किस तरह से थोड़ा सा इसको खूबसूरत बना सकते हैं। इसी तरह बाकी भी शेप्स को इस्तेमाल करते हुए आप बना सकती हैं। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। ठीक है। अब मैं बैकग्राउंड चेंज नहीं कर रही, आपको एक आइडिया के लिए बता रही हूँ कि जैसे ये मेरे पास हैं शेप्स, ये भी मेरे पास खुद पहले से ही पड़ी है, लेकिन ये इसके साथ थोड़ी सी मैच हो रही है तो मैंने ये ले ली। इसको हमने इरेज कलर कर दिया, वाइट कलर हट चुका है, ये हमारे पास ब्लैक पर्पल कलर आ चुका है, ये कुछ ना कुछ मैच हो रहा है। अब इसको भी आप इस तरह से रख सकती हैं यहाँ पर, या दूसरे और कोई बैकग्राउंड मैं यहाँ से ले लेती हूँ, उस पे मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास ये बैकग्राउंड है, अब इतना बड़ा है तो मैं ये इस पूरा का पूरा तो नहीं ना ले लूँगी, इतना साइज़ तो मैंने नहीं ना लेना। तो मैं क्या करूँगी, 3/4 मैंने साइज़ ले लिया, लॉक से मैं थोड़ा सा इसे कम कर लेती हूँ। ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से कोई भी हिस्सा लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ तक कर लिया, ओके कर लिया। ठीक है, यह आ गया हमारे पास। ये जो पर्पल वाला है ना, इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। इसका कलर हम क्या रखेंगे, हम यहाँ से कलर वाले ऑप्शन में जाकर इनेबल कर लेते हैं। और यहाँ से मैंने वही तरीकाकार जैसे कि मैंने अभी पहले बताया है, आप यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हैं। मैं यहाँ से ये थोड़ा डार्क ब्राउन सा कलर है, ये मैं ले रही हूँ। यहाँ से मैंने कर लिया ओके। तो ये हमारी शेप यहाँ पर आ चुकी है। आप इस तरह से एक बैकग्राउंड के ऊपर इस तरह से शेप लेकर उस पे भी आप अपनी जो भी टेक्स्ट वगैरह है, आप कोटेशन पोस्ट जो भी बनाना चाहती हैं वो आप इस तरह से बना सकती हैं। इसके अलावा एक और भी बैकग्राउंड मेरे पास था, मैं आपको वो यहाँ पर ला कर दिखाती हूँ। अच्छा, अब हमारे पास ये बैकग्राउंड है, इसको मैंने यहाँ तक ले लिया, इसको हम कर लेते हैं 3/4 साइज़ और इसे लॉक से मैंने अनलॉक कर लिया है, यहाँ तक मैंने इसे रख लिया। ठीक है। ओके कर लेंगे। ये जो है ना, इसको हम फ़िलहाल डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये इसके ऊपर मतलब नहीं अच्छा लगेगा। और मैंने इसे कर लिया यहाँ से डिलीट। और इसके बाद मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ एक और शेप, मैंने शेप्स यहाँ पर डाउनलोड करके रखी हुई थी, ये शेप आ गई। आप इसको मतलब अपनी किसी भी पोस्ट में इस तरह की शेप्स इस्तेमाल करते हुए भी खूबसूरत सी पोस्ट बना सकती हैं। ठीक है।
इस तरह से देखें, टॉलरेंस थोड़ी सी बढ़ा लें, इसे ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद इसको यहाँ पर सेट कर लीजिए। इसका कलर अगर आप चेंज करना चाहें तो कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, जिस तरह से ये देख लीजिए। इसको मैं कर लेती हूँ, ये जो इसमें डार्क वाला कलर है ना, क्योंकि ये बैकग्राउंड जो है ना वो लाइट है और इसकी जगह पर मैं डार्क कलर ले रही हूँ, और इस तरह से आप इस तरह खूबसूरत सी पोस्ट डिज़ाइन कर सकती हैं, ठीक है। और एक और भी मैं आपको आइडिया यहाँ पर देती चलती हूँ कि मेरे यहाँ पर गैलरी में एक पीएनजी सेव है। आप इस तरह की पीएनजी को डाउनलोड कर सकती हैं पिंटरेस्ट से और अपनी पोस्ट को मज़ीद खूबसूरत बना सकती हैं। यहाँ पर मैं ऐड कर लेती हूँ, ये मेरे पास है, ठीक है। इसको मैंने ओके कर लिया। ये हम देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड इरेज होता है या नहीं होता, क्योंकि कुछ पीएनजी होती हैं उनका इरेज हो जाता है आसानी से, कुछ होती हैं उनका नहीं होता। तो ये हम यहाँ से इसकी टॉलरेंस बढ़ा देते हैं, यहाँ पर से इतना रहने देते हैं, ठीक है। और हम इसको कर लेते हैं ओके। ओके करने के बाद ये ऊपर एक लाइन सी आ रही है, हमने क्या करना है कि यहाँ पर दूसरे तीसरे नंबर पर क्रॉप का ऑप्शन है, हम इसको यहाँ से ऊपर से क्रॉप कर लेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड इरेज करने के मैं बाकी और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं आपके साथ अभी तो शेयर नहीं कर सकती। अच्छा जी, इसको इनेबल मैंने किया है लेकिन इसका कलर चेंज नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है कि हमने यहाँ से जो स्मूथ एजेस है वो 1 पे बढ़ा लिया था, इसको मैंने कम कर लिया है। और अब हम चलते हैं अपना कलर चेंज करते हैं, तो हमारा ये देखें बिल्कुल अच्छे से हो रहा है। अब इसको मैंने ये देखें सेम वही कलर मैंने किया, आप देखें इसका पता नहीं चल रहा। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, आप इनको इस्तेमाल करते हुए अपनी एडिटिंग को मज़ीद खूबसूरत बना सकती हैं। ये अब बैकग्राउंड कुछ इस तरह का है, यहाँ पर थोड़ी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन यह है कि अगर आप कोई और मतलब एडिटिंग कर रही हो तो आप उसमें इस तरह की पीएनजी जो होती हैं वो इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे आपकी पोस्ट जो है वो मज़ीद खूबसूरत लगेगी, ठीक है। इसको ज़रूरत नहीं है, मैं डिलीट कर देती हूँ, लेकिन अगर हमारे पास सिंपल कोई शेप होती, जैसे कि मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, इसको मैंने डिलीट कर दिया। हम यहाँ पर लेते हैं कोई सिंपल सी पोस्ट, सॉरी सिंपल सी शेप, और इसका कलर मैं सेम वही रख लेती हूँ जो पहले था। और इसके ऊपर अब हम इसको टू फ्रंट देखें, जो मैंने आपको यहाँ से बताया था ना, ये नीचे है तो ये इसके यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। एक तो मैंने आपको ये बताया था कि आप इसको यहाँ से पकड़ कर नीचे कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर ये जो टू फ्रंट और टू बैक है ना, इसकी मदद से आप कर सकते हैं। जैसे वो फुल सेलेक्ट है, मैंने से टू फ्रंट कर लिया तो ये ऊपर आ गया, ठीक है। इस तरह से आप इसे यहाँ पर रख सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आ गई होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। तो हमारा यहीं तक का साथ था। उम्मीद करती हूँ कि ये 3 रोज़ा वर्कशॉप आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रही होगी। ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो आपने सीखा ही होगा। अपना फ़ीडबैक हमारे साथ लाजमी शेयर कीजिए अपने नाम के साथ। और इसके अलावा ग्राफ़िक के मतलब आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब दूँगी। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।